फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि बोले गणेश भगवान की जय बोले शंकर भगवान की जय बोले सत्य दरबार की जय बोले हनुमंत लाल की जय बोले शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी की परम पावन कथा शिवपुराण प्रारंभ करने से पहले प्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे। आइए भोलेनाथ के नामों को गाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
पुराण में ज्ञान के बारे में बताया गया है कि ज्ञान किसे कहते हैं, और इस प्रकार से भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए, ये सभी प्रसंग आज की कथा में आएंगे। तो सूत जी कहने लगे कि एक बार नारद, सौनक कुमार, कपिल आदि मुनियों ने एक सभा का आयोजन किया। ये जो मुनिवर होते हैं, जैसे सबकी सभा लगती है, ऐसे मुनिवरों की भी सभा लगी और उसमें निश्चय किया गया कि सारा ब्रह्मांड मेरे भगवान शंकर जी का ही रूप है। हर कण कण में मेरे भगवान भोलेनाथ विद्यमान है। उनकी इच्छा से ही इस जगत की रचना हुई है, जिसके कारण ये संसार चल रहा है। और इस प्रकार से शिव जी अज्ञान से परे और ज्ञान के विशाल भंडार हैं। ज्ञान के भंडार मेरे भगवान भोलेनाथ जी हैं। और इस प्रकार से मनुष्यों के भ्रम के कारण शिव जी अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं, परंतु जब मनुष्य अज्ञान को मिटा करके ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तब वो सदा शिव के उस एक स्वरूप को जान और समझ सकता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सबको प्रकाशित करने वाला एक सूर्य है, परंतु जल में अगर उसको देखा जाए, उसके प्रतिबिंब को, उसकी परछाई को, तो भक्तों इसी प्रकार हर प्राणी अपने अहंकार और घमंड का फल भोगता है। जिसमें भी अहंकार आएगा, निश्चय है कि उसे फल तो भोगना ही पड़ेगा। मेरे भगवान शंकर जी भक्तवत्सल हैं, वे सदा ही अहंकार से रहित हैं। जब अज्ञान का नाश होता है भक्तों, तभी ज्ञान का उदय होता है। हमारे अंदर अंधेरा है, हमें पता नहीं कुछ क्या है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, कथाओं में जाते हैं, तब हमें ज्ञान होता है। यही सत्संग ही तो प्रकाश करता है हमारे अंदर। इस प्रकार से कहते हैं कि अहंकार के नष्ट हो जाने से, जब अहंकार को मिटा दोगे, अहंकार नहीं रहेगा आपके अंदर। अहंकार तब तक व्याप्त है जब तक आप ये कहते रहोगे ये कार्य मैंने किया। जहां मैं का शब्द आया, समझ लो अहंकार बोल रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपके अंदर वो परम दिव्य शक्ति बैठी है। वो परमात्मा का अंश जो आप में विद्यमान है, वही तो आपसे करवाता है। फिर व्यक्ति अगर एक काम कर लेता है तो 100 बार बताता है, और उससे अगर एक गलती हो जाए तो कहेगा कि कहीं न कहीं मुझसे भूल हो गई, ये गलती हो गई। अपने अच्छाइयों को गिनाता रहता है, लेकिन यही तो उसका अहंकार है। और कहते हैं जब अहंकार नष्ट हो जाएगा, बुद्धि निर्मल होगी और मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जब उसमें अहंकार नहीं रहेगा और वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य अपने शरीर को त्यागने के बाद भगवान शंकर के शिवलोक को जाता है। इसी को मुक्ति कहा जाता है। संसार में ज्ञानी मनुष्य वही है जिसे अगर अधिक खुशी घर में आई तो ना अधिक प्रसन्नता है और ना ही कोई ज्यादा गम सताता है उसको। जिसे अच्छे बुरे का कोई अंतर नहीं लगता है, उसके लिए सुख और दुख दोनों एक समान है। जब मनुष्य मन में मुक्ति की कामना लेकर के आत्मयोग के द्वारा शरीर को शिव साधना में समर्पित कर देता है, तब वो सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से बढ़कर के कोई देवता नहीं है।
प्राप्त करनी है तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी पड़ेगी। इस प्रकार से सारे ऋषिवर बोले कि हे व्यास जी शिष्य सूत जी, हम आपको नमस्कार करते हैं जो आप इतनी गहराइयों से हमको ज्ञान परोस रहे हैं। इस प्रकार से आपकी अनुकंपा से, आपके प्रयास से हमारे जो मन की सभी शंकाएं हैं वो दूर हो रही हैं और पापों का नाश करने वाले, मोक्ष देने वाले शिव तत्व के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार से सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य श्रद्धाहीन, नास्तिक और भक्ति में रुचि नहीं रखता है उसे शिव तत्व का ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसको कथा में ही जो है आनंद ना आए, जबरदस्ती एक मनुष्य बैठे, उसको शिव तत्व के बारे में नहीं बताना चाहिए। और जो इसे एक बार सुन लेता है उसके जीवन में कभी पाप आ ही नहीं सकता है। और इस प्रकार से अगर दोबारा सुन लिया तो भगवान शंकर की परम भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये शिव विज्ञान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। शिव पुराण की इस आनंदमयी पुण्यमयी संगीता को, ज्ञान लोक को आपने सुना है। भक्तों, हम अब अंतिम संगीता में प्रवेश कर रहे हैं जिसे हम उमा संगीता बोलते हैं। शिव पुराण अपने विराम की ओर पहुंच रहा है। वैसे तो भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इनकी कथाओं को कहने में कोई सक्षम नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कथाओं का कोई पार नहीं है। तो इस प्रकार से ऋषि जी बोले कि हे महाज्ञानी सूत जी, हम आपको नमस्कार करते हैं कि आपने हमें कोटि रुद्र संगीता के बारे में सुनाया है। अब हम उमा संगीता के बारे में जानना चाहते हैं। तो कहने लगे कि हे मुनिवरों, ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण भगवान पुत्र पाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। किसके पास? भोलेनाथ की तपस्या करने। वहां गए तपस्या करने की। मैं कृष्ण भगवान स्वयं पुत्र पाने के लिए कैलाश पर्वत गए। उनके भी मन में आया हमें भी पुत्र चाहिए और कैलाश पर्वत पर पहुंचे तपस्या करके प्रसन्न करने के लिए। तो वहां पर उन्होंने एक ब्राह्मण जिसका नाम था उपमन्यु, वो भी तपस्या कर रहा था भगवान भोलेनाथ की। जब उसको देखा तो भगवान कृष्ण जी ने उस ब्राह्मण से कहा, वैसे तो वो साक्षात नारायण है, लेकिन फिर भी उससे पूछा कि हमें शंकर जी की, भगवान भोलेनाथ की महिमा तो बताओ। तो वो कहने लगा, हे श्री कृष्ण, एक बार जप करते हुए मैंने शिव जी का दर्शन किया था। एक बार भगवान भोलेनाथ मुझे दर्शन देने आए थे और शिव जी का त्रिशूल जो मैंने देखा अत्यंत ही शक्तिशाली, सागर के जल को एक पल में सुखा सकता है वो त्रिशूल भगवान शंकर जी का। और यही भगवान शिव जी के हाथ में एक फरसा है जो शिव जी ने परशुराम को दिया था। परशुराम जी के फरसा कहाँ से आया? उन्होंने भी शिव जी की आराधना करके उनसे लिया था। साथ ही वहां मैंने सुदर्शन चक्र भी देखा जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। शिव जी का पिनाक नामक धनुष, तलवार आदि ये सभी मैंने वहां पर देखे। और इस प्रकार से मैंने देखा कि भगवान शंकर जी के सभी गण साथ में विद्यमान हैं। और मुझे दर्शन देने के लिए जब भगवान शंकर जी आए तो इस प्रकार से मैं उनकी आराधना करने लगा। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। मेरी आराधना से प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। उन्होंने कहा वरदान मांगो। क्या वरदान मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। शिव जी के वचन को सुन करके मैंने हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए। लोग तो परिवार के लिए धन दौलत मांगते हैं। अच्छा बताओ, कितने लोग हैं जो मंदिर में जब पूजा करने आते हैं तो क्या मांगते हैं? हमें तो लगता है सभी लोग यही मांगते हैं कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरा मकान बन जाए, सारा कुछ मांगते रहते हैं, सौदा जरूर करते हैं। और सबके हो गए, और जिसके हो गए वो क्या मांगता है? मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं जब तक जीवन स्वस्थ रहूं, यही तो मांगते हैं। लेकिन क्या मांगने की जरूरत है उनको आप बताते हो कि उनको पता नहीं है? वो अज्ञानी है कि आपके बताने पर ही जानेंगे। अरे आप तो सदा भगवान को मांगो कि प्रभु हमें तो देना है तो यही दीजिए कि आपके श्री चरणों का वास रहे, बाकी उनकी मर्जी, वो रखेंगे जैसे रखना है। हमारे कहने से नहीं कुछ होगा, हमें तो उनके चरणों का वास लेना है कि प्रभु आपके दर्शन होते रहे और मैं निरंतर आपके पास आता रहूं। भगवान से कभी सौदा नहीं होना चाहिए। 1 रुपये जब चढ़ाएंगे तो 1.25 लाख मांग लेंगे। लेकिन आइए, अगर भगवान के चरणों में रखा जाएगा तो क्या क्या बातें होती हैं। तो भक्तों, भगवान तो भोले हैं, वो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, हमारे आपके मन की बात को भी जान लेते हैं। भगवान की श्री चरणों में हाथ जोड़ करके वंदन। यही उपमन्यु ने मांगा कि प्रभु अगर देना है तो मुझे भक्ति दे दीजिए। भक्तों, भगवान तो ये इंतजार करते हैं कि आप पूजा के बदले हमसे कुछ मांग लो, क्योंकि पीछा छूट जाए। अगर आपने कुछ नहीं मांगा, जिस भक्त ने कुछ नहीं मांगा, उसको तो भगवान स्वयं अपने आप को ही दे देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे भक्त, तुम्हें मैंने अपनी भक्ति प्रदान कर दिया। जब जब तुम मुझे याद करोगे मैं अवश्य ही तुम्हें दर्शन देने आऊँगा। और ऐसा कह करके भगवान शंकर जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण जी ने फिर पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान शिव के पूजन से जिन शिव भक्तों का उद्धार हुआ है और जिन पर विशेष कृपा रही भोलेनाथ की, वो भी तो हमें बताओ। तो कहने लगे कि आपको पता है, राक्षस राज हिरण्याकश्यप ने शिव जी को प्रसन्न करके घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसी का पुत्र नंदन भी शिव जी से वरदान पाकर युद्ध में विजयी हुआ। और इस प्रकार से शतमुख राक्षसों ने भी भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। और इस प्रकार से कहते हैं, एक बार की बात है कि शिव जी के क्रोध से पृथ्वी का सारा जल सूख गया। तब सारे देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करके उनको प्रसन्न कर लिया। तो शिव जी ने अपने कपाल से जल प्रकट कर दिया था। राजा चित्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर वे निर्भय कर दिया। और जो भी भगवान की आराधना करते हैं, भगवान अवश्य ही उनका कार्य पूर्ण करते हैं। पीछे आपने कथाओं में सुना है चंचुला, क्या चंचुला की कथा आप भूल गए? जब शुरू में सुन के आए हो तो उसने भी भगवान शंकर जी की आराधना की, माता की आराधना की, पार्वती की, उसने भी भगवान शिव के लोक को प्राप्त कर लिया। अब शिव महात्म के बारे में श्री कृष्ण भगवान जी ने पूछा कि शिव जी का महात्म क्या है? तो कहने लगे, क्या भगवान मुझे शिव दर्शन देंगे? अगर मैं भक्ति करता हूँ तो भगवान शंकर जी का मुझे भी दर्शन देंगे? तो उपमन्यु ब्राह्मण राज बोले, अवश्य ही भगवान आपको दर्शन देंगे, लेकिन ऐसे नहीं। एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ। भगवान अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, भगवान तो हमारे और आपके लिए पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, बताओ कैसे भगवान प्रसन्न होंगे, कैसे दर्शन देते हैं? तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुनो, एक ऐसा सरल मंत्र जिसको सभी जप सकते हैं, पर आप निरंतर कथाओं में हमारे साथ बोलते रहते हैं।
कौन सा मंत्र है? बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से मेरे भगवान कृष्ण जी शंकर जी की आराधना करने लगे। 15 महीने बीत गए आराधना करते हुए। जब 16वां महीना लगा तो मेरे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी सहित कृष्ण भगवान के समक्ष प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। और कहने लगे, हे कृष्ण, आप तो मेरे परम प्रिय भक्त हैं। आज इस भक्तिपूर्ण आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मानो क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो शिव जी के वचन को सुनकर के कृष्ण जी बोले, हे महादेव जी, यदि आपने मुझे दर्शन दिया तो मेरा जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। भगवान, मैं आपसे यही चाहता हूँ। देखो, कृष्ण भगवान ने भी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, मैं यही चाहता हूँ कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूं और संसार में जो है सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। मेरा निवास कहाँ मांगा? मेरा निवास सदा आपके पास रहे। उन्होंने कुछ मांगा नहीं भगवान से। मेरा निवास सदा आपके पास हो और आप पे मेरी भक्ति बिल्कुल दृढ़ होनी चाहिए और मैं सदा युद्ध में विजयी रहूं। श्री कृष्ण के वचन को सुन करके और ये भी कहा, मैं शत्रुओं का नाश कर योगी जनों का प्यारा बनूं और मुझे 10 पराक्रमी पुत्र चाहिए जो सनातन धर्म की रक्षा कर सके। श्री कृष्ण के वचन को सुन करके भगवान शंकर जी ने उनको वरदान दिया और श्री पार्वती जी ने लोक कल्याण के लिए ब्राह्मणों की सेवा करने का वर भी प्रदान कर दिया। कितना सुंदर वर दे दिया कि आपको एक वरदान और भी मैं देती हूँ। माता पार्वती जी ने कहा कि आप हर समय ब्राह्मणों की सेवा में रहेंगे। उसके पश्चात भगवान शंकर और माता पार्वती जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब श्री कृष्ण भगवान उपमन्यु के पास पहुंचे और कहने लगे, भैया, मैंने भी भक्ति करके भगवान के दर्शन कर लिए हैं। श्री रामचंद्र जी ने भगवान शंकर जी की आराधना करके उनको प्रसन्न किया, दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए और उन्हीं के आशीर्वाद से लंका पर विजय प्राप्त कर लिया। तो जिसने भी भगवान भोलेनाथ की आराधना की है उससे अवश्य ही भगवान के दर्शन हुए हैं और उनकी कृपा भी मिली है। अब शिव माया का वर्णन है। ये सुन करके व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं आपको भगवान शंकर की लीलामय चरित्र के बारे में बताऊंगा। हे व्यास जी, भगवान शिव परब्रह्म परमात्मा है। वे सबके ईश्वर हैं। शिव जी से ही 8 देव योनि, 1 मानव योनि और 5 पक्षी योनि अर्थात 14 योनियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा, विष्णु, देवेंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सभी देवता सहित दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व भगवान शंकर की कृपा से ही उत्पन्न हुए हैं। इस सारे जगत में शिव जी की माया फैली है। ये सारा संसार भगवान शिव जी में समाया है और इस संसार की घटनाएं जो होती हैं, जो कुछ भी होता है, भगवान शिव की माया का ही रूप है। भगवान शिव की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जो प्रलय आई केदारनाथ में, वो किस लिए आई? इसीलिए आई कि वहाँ भी लोग अब केवल पिकनिक स्थान रह गया। वो दर्शन, वो भक्ति की भावनाओं से नहीं जाते हैं। तो जब पाप अधिक बढ़ता है तो प्रलय तो जरूर ही आती है। फिर इस प्रकार से उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। इस प्रकार से कहते हैं, देवराज इंद्र को जो साप लगा था, जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर आसक्त हुए थे, भगवान शंकर जी
ने ही एक क्रिया रची कि उनको जो है ऐसा पाप लगा। अगर उनकी कृपा रहे तो हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग सही चलेगा, अन्यथा उनकी कृपा नहीं रही तो उस पड़े सोते ही रह जाएंगे, लेकिन भगवान के मंदिर में नहीं पहुंचेंगे। इस प्रकार से कहते हैं भगवान शंकर की कृपा से ही रावण जो है माता सीता को उठा करके ले गया। आज रावण भी कलंकित है, वैसे तो बहुत विद्वान है रावण, लेकिन जो है सभी कहते हैं कृष्ण ने माता सीता का हरण किया था। इस प्रकार से शिव जी की माया से पूरा जगत जो है व्याप्त है, जिसका वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं है। अब आगे के प्रसंग में नरक में गिरने वाले पापों का वर्णन आता है। तो भक्तों कहते हैं कि जो पाप कर्म करते हैं कैसे नरक में जाते हैं। इस संसार में पाप कर्म करने वाले पापी मनुष्य सदा नरक में भागी होते हैं। संसार में पाप अनेक प्रकार के हैं, जिसके कारण मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। पराया धन पाने की इच्छा, दूसरों को बुरा बोलना, कभी किसी के प्रति बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी पाप है। और कहते हैं अधर्म करना, अधर्म का मतलब धर्म की जगह अधर्म कर रहे हो, ये सब कौन से पाप हैं? ये मन के द्वारा पाप है। और कहते हैं इस प्रकार से झूठ बोलना, कठोर बोलना, किसी को कठोर भी नहीं बोलना, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, और दूसरों की चुगली करना। शिवपुराण में साफ कह दिया गया है कभी किसी की चुगली निंदा नहीं करना, अन्यथा जो पुण्य कमाया है वो छीन हो जाएगा आपका। दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, ये किसके पाप हैं? ये आपकी वाणी के द्वारा, आपके मुख के द्वारा बोले गए पाप हैं। और इस प्रकार से कहते हैं अभक्ष्य भक्षण करना, जो आपको नहीं खाना चाहिए वो भी आप खाते हैं। मांस मदिरा, क्या ये आपके लिए बना है? क्यों खाते हो? क्यों जीवों की हत्या करते हो? वो भी तो जीव हैं, लेकिन आजकल दुकानों पे देखो तो लाइन लगी रहती है। वो भी तो जीव हैं जिनको काट करके खा रहे हो आप। अवश्य भक्षण करना, असत्य कार्य करना और किसी का धन हड़प लेना, ये सब शारीरिक पाप कहे गए हैं। और कहते हैं कि अपने गुरु और अपने माता पिता की निंदा करने वाले ये सब नरक में जाते हैं। यही नहीं, ब्राह्मण को कष्ट देने वाला, शिव ग्रंथ को नष्ट करने वाला, ये भी महापाप माना जाता है। जो मनुष्य भगवान शिव की आराधना नहीं करता है, जो शिव की स्तुति नहीं करता है और शिवलिंग को देख करके नमस्कार नहीं करता है, उसको ही निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। और कहते हैं बिना गुरु की पूजा के शास्त्रों को सुनने की कोशिश करने वाला, लोग कहते हैं मैं शिव पुराण पढ़ रहा हूँ। अरे गुरु कहाँ किया? किस गुरु से आपने समझा? गुरु तो लेना ही पड़ेगा, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से बताया गया कि गुरु सेवा से जी चुराने वाला ये सब नरक के गामी बनते हैं। भक्तों, जो भी पाप कर्म करेंगे वो निश्चय ही नरक में जाएंगे। अब पाप और पुण्य का वर्णन आता है, ये सब कल के प्रसंग में बताएंगे और आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। चलिए प्रभु के नाम को गाएंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
जय